नमस्कार, मैं हूं सुकेश रंजन। हाजिर हूं आपके सामने एक नई कहानी के साथ। आज आपको सुनाऊंगा एक ऐसी पार्टी की कहानी जिसकी छवि एक खास किस्म की बन गई है। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि बन नहीं गई है, बना दी गई है। उसके बारे में आम लोगों के बीच एक राय है कि ये पुराने ख्यालों वाली पार्टी है, भारतीय संस्कृति की बात को आगे रखने वाली पार्टी है, डंके की चोट पर अपने आप को हिंदुओं की हितैषी कहने वाली पार्टी है, नारा देती है नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट और सेल्फ लास्ट। एक और नारा जो उसके नाम पर चस्पा है वो है पार्टी विथ डिफरेंस। उसके बारे में जो मान्यताएं हों उनसे आप सहमत हों न हों, लेकिन बहुत पहले ही समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूं बीजेपी की। बीजेपी बनी तो 1980 में, लेकिन पार्टी पुरानी है। पहले इसे जनसंघ कहते थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और बलराज मधोक इसके संस्थापक सदस्य थे। बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल है, जनसंघ का चुनाव चिन्ह जलता हुआ दीपक हुआ करता था। पार्टी 60-70 के दशक में छोटी हुआ करती थी, विचारधारा का विस्तार भी ज्यादा नहीं था, इसलिए प्रसिद्धि भी इतनी नहीं थी। हाँ, 2-4 बड़े नेता जरूर थे जिनके नाम पे आगे जाने का हौसला था। वो थे अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, नानाजी देशमुख, बलराज मधोक और कुछ और। ये कहानी जो आप सुनेंगे वो भी आडवाणी जी की बताई हुई है कि कैसे एक बार पता चला कि पार्टी के नेताओं में कौन शाकाहारी है और कौन मांसाहारी। बात 70 के दशक की है। जनसंघ की कार्यकारिणी की बैठक कलकत्ता में रखी गई थी। देश भर से कार्यकारिणी के सदस्य कलकत्ता के लिए कूच कर चुके थे। ये वो वक्त था जब उनके अधिकतर नेता ट्रेन से ट्रैवल किया करते थे। खैर, सब कलकत्ता पहुंच गए। रुकने का इंतजाम भी साधारण था। कोई स्वागत सत्कार के लिए आ जाए तो वो बोनस, लेकिन ऐसा संयोग बना। आडवाणी जी ने मुझे बताया कि कैसे एक नामी व्यापारी जो हमारी विचारधारा से प्रभावित था, कार्यकारिणी की बैठक के दौरान वहां पहुंच गया जहां हमारे ठहरने का इंतजाम था। उसने कहा वो पार्टी के सभी नेताओं को एक भोज देना चाहता है। अगर पार्टी इजाजत दे तो उसके लिए खुशी की बात होगी। पुराने दिनों को याद करते हुए आडवाणी जी ने कहा कि कौन पूछता था हमें उन दिनों। कोई इतनी श्रद्धा से भोजन पे बुला रहा था तो हम तैयार हो गए। वो सज्जन भोजन के दिन सुबह फिर पहुंचे, बहुत पशोपेश में थे। उसने आडवाणी जी से पूछा कि आपका स्वागत करूं तो करूं कैसे? आप लोग तो शाकाहारी होंगे और हमारे बंगाल में अगर माछ भात नहीं खिलाया तो कैसा स्वागत? आडवाणी जी ने उससे कहा, कुछ लोगों के बारे में तो मुझे मालूम है कि वो मांसाहारी हैं, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, जेपी माथुर और कुछ और नेता, लेकिन सबके बारे में नहीं कह सकता। तो ऐसा करिए, सभी लोगों के नाम लिखिए, उनके सामने शाकाहारी और मांसाहारी का कॉलम बनाइए, जिसे जो खाना होगा उसके सामने टिक कर देगा। आधे 1 घंटे में रिजल्ट सामने आ चुका था। कुल 24 नेताओं में 16 ने मांसाहारी के आगे निशान लगाया, बचे 8 जिसमें आडवाणी जी खुद भी थे, उन्होंने शाकाहारी के आगे। लाल कृष्ण आडवाणी ने हंसते हुए बताया कि वो बिजनेसमैन खुश हो गया। उसे लगा चलिए स्वागत के लिए कुछ लोग तो हैं। और फिर हुआ वो लैविश डिनर जो उन दिनों जनसंघ के लोगों के लिए बिरले हुआ करता था। तो परसेप्शन कुछ और होता है और हकीकत कुछ और। लेकिन अगर परसेप्शन पे करने लगे तो राजनीतिक दल वो चोला क्यों उतारे? ये थी आज की कहानी। जल्द ही मिलेंगे किसी और किस्से के साथ, क्योंकि राजनीतिक किस्से हैं मेरे हिस्से, सिर्फ पॉडकास्ट 24 पर। पॉडकास्ट 24, आवाज सबकी।